इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? आपने सुना तो रहेगा कहीं ना कहीं, स्टॉक। ये सुना है वर्ड? कहाँ पे? 12th स्टैंडर्ड में सुना था, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑल। तो इसी को बोलते हैं स्टॉक वैल्यूएशन, यानी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक वैल्यूएशन। इन्वेंट्री को ही हम लोग स्टॉक बोलते हैं, सिंपल। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है? स्टॉक कितने तरीके से वैल्यूएट किया जा सकता है। आपने जो दुकान स्टार्ट किया, वो दुकान स्टार्ट करने के लिए आपने सामान खरीदा, बेचा, सामान खरीदा, सामान बेचा, सामान खरीदा, सामान बेचा। एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक, ऐसा आपका क्या रहेगा? क्लोजिंग स्टॉक रहेगा, वही दूसरे दिन ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो यही सीक्वेंस आपका हर साल चलता है। बट स्टॉक वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा उसके लिए, तो यहां पर क्या होता है, मानो कि आप फैक्ट्री में हो। फैक्ट्री में क्या होता है? पहले आपका रॉ मटेरियल खरीदा जाता है, उस रॉ मटेरियल को क्या किया जाता है? फैक्ट्री में डाला जाएगा और प्रोसेस किया जाएगा। क्या किया जाता है? प्रोसेस। और प्रोसेस करने के बाद आपको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने का मतलब आपका जो सामान है वो बन के बाहर आएगा, पैकिंग वैकिंग करके आएगा, बाद में उसको डायरेक्टली क्या किया जाता है? बेच दिया जाता है। आपने रॉ मटेरियल खरीदा, तो रॉ मटेरियल खरीदने के बाद भी आपका स्टॉक मेंटेन होगा कि आपने कितना खरीदा, आपने कितना बेचा, कितना ट्रांसफर किया। मतलब मैंने जितना खरीदा वो मेरे लिए परचेस में जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक रहेगा तो उसको ओपनिंग स्टॉक में डालूंगा। फिर यहाँ से मैंने फैक्ट्री में कितना भेजा वो मेरे लिए क्या होगा? ट्रांसफर वाला पार्ट हो जाएगा। और मेरे पास जितना बचा वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? स्टॉक हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे? सीधी बात है, अगर मेरे को सामान बनाना है तो आपके घर में जो चीज़ पड़ा है वो आपके लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक। सामान बनाने के लिए आपने कुछ मार्केट से सामान खरीदा तो आपके लिए परचेस हो गया। और बाद में वो सारी चीजें क्या होती है? वर्क इन प्रोग्रेस में, यानी फैक्ट्री में जाती है, प्रोडक्ट बनता है। प्रोडक्ट बनने के लिए के बाद आपके पास जो बच जाता है वो क्लोजिंग स्टॉक होता है। मतलब आपके इसमें एक चीज कंफर्म है, परचेज होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा, ट्रांसफर होगा, और ट्रांसफर वगैरह करने के बाद आपके पास जो बच जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब यानी यहां पर एक तरीके का स्टॉक हो गया, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब फैक्ट्री में गया, फैक्ट्री में सामान बन रहा है, बना नहीं है, बन रहा है। बन गया तो फिनिश गुड्स बन रहा है, तो उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोलते हैं? वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस में भी क्या होता है कि काम चालू है, तो काम चालू है तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा। फिर काम होने के बाद, प्रोडक्ट बनने के बाद आपके पास क्या आता है? फिनिश गुड्स आता है। तो ये फिनिश गुड्स क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट होता है। फाइनल प्रोडक्ट मतलब आप इसको क्या करते हो? इस्तेमाल कर सकते हो, बेचो, बेचने के बाद कस्टमर खरीदेगा, कस्टमर खरीदने के बाद आपको पैसा देगा, तो फाइनल प्रोडक्ट। एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आप लोगों ने कोकोनट ऑयल देखा रहेगा, नारियल का तेल। कोकोनट ऑयल बनाने के लिए, पैराशूट ऑयल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? कोकोनट चाहिए, है ना? वो भी कौन सा? ड्राई कोकोनट, सूखा खोपरा चाहिए। तो सूखा खोपरा आपके लिए रॉ मटेरियल हो गया। अब आप क्या करोगे? उसको क्रशिंग करोगे, उसके बाद रिफाइन करोगे, है ना? क्रशिंग मतलब उसको निचोड़ा, उसका बुरादा निकलेगा और उसमें से तेल निकलेगा। जो तेल निकला उसको रिफाइनिंग में डालेंगे, प्रोसेसिंग में डालेंगे। प्रोसेसिंग में बनने के बाद वो पैराशूट ऑयल की बॉटल में चला जाएगा, है ना? पैराशूट ऑयल की बॉटल में जाने के बाद वो क्या करोगे आप? फैक्ट्री को क्या करोगे? कस्टमर को बेचोगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि अब वो जो बुरादा निकला है, जो सूखा खोपरा का, जो सूखा खोपरा जिसको हम लोगों ने तेल में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो ड्राई कोकोनट को हम करने वाले क्या है? तो क्या करते हैं? दो चीजें। ड्राई कोकोनट से हम लोग फैक्ट्री में डाल के उसको क्या करेंगे? रिफाइनिंग वगैरह करके तेल निकाल दोगे, या तो जो ड्राई कोकोनट अब भी बच गया है उसको स्वीट वेंडर को दे देते हैं। स्वीट वेंडर मतलब हलवाई को दे देंगे, और वेंडर क्या करता है? उसकी खोपरे के बर्फी बना देगा, शक्कर और कलर वगैरह डाल के। तो ये प्रोसेस होता है। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारा प्रोसेस है, लेकिन हमें क्या करना है? यहाँ पर स्टॉक का वैल्यूएशन करना है। स्टॉक वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि यहां पर स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए आपको स्टोर लेजर देखना पड़ेगा। क्या रहेगा? स्टोर लेजर। एक स्टोर लेजर बनाना पड़ेगा जो स्टोर कीपर बनाता है। कौन बनाता है? स्टोर कीपर। स्टोर कीपर का काम क्या रहता है? आपने माल खरीदा, उसको परचेज बोलेंगे। आपके पास कोई सामान था, उसको ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। आपने कोई सामान सेल किया, उसको सेल में डालो, और आपके पास जो बच गया वो आपके लिए क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक।
समझा? इस चीजों को मेंटेन करने को वो क्या कहता है? स्टोर लेजर। तो अब कितने तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन किया जाएगा, कितने तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन किया जाता है, ध्यान दो। तो स्टॉक वैल्यूएशन करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड है टोटल? पहला फिफो, दूसरा लिफो, तीसरा होता है वेटेड एवरेज। ठीक है, वेटेड एवरेज मेथड। फिफो मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले बेचो। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वेटेड एवरेज मतलब मिक्सअप। एक एग्जांपल तौर पे देता हूं, आप लोगों के कॉलेज के आजू बाजू में कोई तो ये इडली बेचने वाला रहेगा, या घर के आजू बाजू में इडली बेचने वाला तो रहेगा, जो रोज सुबह इडली बनाता है और आपको गर्मा गर्म इडली देने की कोशिश करता है। अब ये जो इडली बेचने वाला है ना, वो तीनों में से कौन से मेथड पर काम करता है? फिफो पर। एग्जाम्पल के तौर पे मानो वो वेंडर आया 7 बजे आपके कॉलेज के गेट पर आकर खड़े हो गया और इडली का बेचना शुरू करता है 7 बजे डॉट 7 बजे। अब 8:30 बजे उसके पास एक और लॉट आता है इडली का, 7 बजे वाला लॉट, 8:30 बजे वाला लॉट। फिर 10 बजे उसके पास वापस एक लॉट आता है इडली बेचने के लिए। लॉट आता है मतलब सामान लेकर आता है, उसके घर से कोई लेकर आता है, इडली देता है। तो बताओ, अगर मैं 11 बजे पहुंचता हूं इडली खाने के लिए, तो वो मुझे कौन सी इडली बेचेगा? 7 बजे। सीधी बात है, जो इडली सबसे पहले आई है पहले उसको बेचेगा। मानो 7 बजे वाला लॉट खत्म हो गया, तो मुझे 8-8:30 बजे वाला जो इडली बचा रहेगा पहले वो बेचेगा। 8:30 बजे वाला लॉट जब तक खत्म नहीं होगा 10 वाले को हाथ लगाने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि ये 10 बजे वाला लॉट जो है वो 2 बजे तक चल सकता है, लेकिन 7:30 वाला 2 बजे तक चलेगा, उसको डाउटफुल है। तो क्या करता है? जो पहले बनाता है, जो पहले बनाया होता है, उसको पहले बेचने की कोशिश करता है। तो फर्स्ट इन तो फर्स्ट आउट, जो पहले आया उसको पहले बेचो। जब ये खत्म हो गया तो इसको हाथ लगाने का। जब 8:30 बजे वाला लॉट पूरा खत्म हो जाएगा तो 10 बजे वाला लॉट हाथ लगाएगा। और जब 10 बजे वाला खत्म हो जाता है तो वापस अगर लॉट आता है तो लॉट, नहीं तो अदरवाइज दुकान क्या करेगा? वो बंद करके चला जाएगा। तो ये क्या करता है? लॉट में काम कर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऐसा सामान जो जल्दी खराब हो जाएगा, तो जो जल्दी खराब हो जाएगा वो कौन से मेथड पर डील करते हैं? उसको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पेरिशेबल प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम लोग। पेरिशेबल मतलब जो जल्द ही खराब हो सकता है। ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो, जो लास्ट में आया उसको पहले निकालो। ये ज्यादातर आपको लिकर में देखने के लिए मिलेगा। दारू, लिकर का नया स्टॉक आया उसको पहले रखा जाता है, क्योंकि वो ऐसा कहा जाता है कि जो पुरानी दारू होती है बहुत ज्यादा वैल्यू देती है। 10 साल 100 साल पुरानी, अरे 100 साल पुरानी वाइन है, 150 साल पुरानी वाइन, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू अप्रिशिएटेड होती है। तो ज्यादातर ये प्रोडक्ट आपको लास्ट इन लिकर में देखने के लिए मिलेगा, और ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बट वेटेड एवरेज का मतलब होता है मिक्सअप। जो मेरे पास था, जो मेरे पास परचेज है, जो मैंने सेल किया, वो सबको मिक्सअप करूंगा और उसका मैं क्या निकालूंगा? वेटेड एवरेज वैल्यू निकालूंगा, एवरेज वैल्यू निकालूंगा। उस एवरेज वैल्यू पर मैं क्या करूंगा? उसको बेचने की कोशिश करूंगा। यहां पर क्या होता है, इस मेथड को करने के टाइम पर याद रखो, परचेज और सेल, ये दो चीजें पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। परचेज प्लस करना, सेल माइनस करना है। अभी क्या करना है? पी प्लस माइनस तो मैंने बता दिया, लेकिन कहां पे कैसे करना वो सारी चीजें आपको सम करते समय समझ में आएगी। अब मैं खाली आपको एक चीज बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मानो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है 200 यूनिट का, 5 रुपए के रेट से 1000 रुपए का सामान आपके पास है। अब आपने एक परचेज किया, 100 यूनिट खरीदा, 6 रुपए के रेट से 600 रुपया हो गया। तो अब आपके पास कितना सामान है बताओ? 300। आपने ओपनिंग स्टॉक में 200, परचेज आपने 100 किया, तो अभी आपके पास टोटल 300 प्रोडक्ट है। कितना प्रोडक्ट है? तो फीफो क्या करेगा? 200 वाला भी आपके लिए वैल्यू रखता है 5 रुपए के हिसाब से 1000, और क्या करेगा? 100 रुपए वाला भी 6, यानी आपके पास 2 लॉट है। कितने लॉट है? 2। एक का 5 रुपए का रेट है, दूसरे का 6 रुपए का लॉट है। ठीक है। आपने फिर से परचेज किया, बट इस बार आपने 200 यूनिट परचेज किया 6 रुपए के रेट से। कितना हो गया? 1200। अब आपके पास 3 लॉट आ गए, 200 इंटू 5 इंटू 1000, फिर 100 इंटू 6, ये 600 का लॉट हो गया,
और एक हो गया लॉट 1200 रुपए वाला लॉट, तकलीफ 3 लॉट हो गया। अब मेरे पास एक कस्टमर आया, बोला मेरे को एक काम, मेरे को 1500 सामान चाहिए, 1500 चाहिए तकरीब, सॉरी उसने बोला कि मेरे को 500 गुड्स चाहिए। कितना चाहिए? 500। तो बोला ठीक है 500 मैं आपको देता हूं। तो 500 बेचना है मुझे, मेरे पास है कितना? 200, 300, 400, 500। बोलूंगा हाँ 500 आपको मिल जाएगा, लेकिन जो पहला 200 मिलेगा वो आपको 5 के रेट से मिलेगा, दूसरा जो 100 मिलेगा आपको 6 रुपए के लॉट से हम लोग बाहर निकालेंगे। माल निकाल रहे कितने में बेचा है? दिस इज नॉट अ सेलिंग प्राइस, ये हमारे स्टॉक से निकल रहा है, या हम बेच नहीं रहे, या हम क्या कर रहे हैं, हमारे स्टॉक से निकाल रहे हैं। 4.5 रुपए का पार्ले जी मुझे आ रहा है ना, मैं मार्केट में 4 रुपए का पार्ले जी आया, मुझे 4.5 का पार्ले जी आया, डजंट मैटर, मुझे बेचना कितने में? 5। तो मैं ये 5 वाली बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं 4.5 और 4 वाली, मुझे मेरा सेलिंग प्राइस कंफर्म है, तो मेरे को सेलिंग प्राइस कंसीडर करना ही नहीं है, मुझे मेरा स्टॉक। अभी पार्ले जी का शॉप में फैक्ट्री से मंगाता था तो 4 रुपए वाला लॉट आता था मेरे को, लेकिन आज फैक्ट्री में मैंने कॉल किया, फैक्ट्री में मुझे कॉल करने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि वहां पे माल नहीं है, तो मैंने होलसेलर को कॉल किया, होलसेलर ने बोला हाँ मेरे पास है लेकिन 4.5 के रेट से मिलेगा। बोला ठीक है बेच दे भाई। तो 4.5 रुपए वाला पार्ले जी का पैकेट नहीं, वहां पे मुझे 8 का प्रॉफिट है खाली। बोला चले आ रहा है ना सामान, लाने दे। तो मेरे पास लॉट 2 आ गया, 4.5 रुपए वाला भी लॉट आ गया और 4.5 वाला भी लॉट आ गया। तो लॉट आ गया तो मुझे वो चीजें कंसिडर करना है, मैं बेचूंगा कितने में वो मेरा लुकआउट नहीं है, मेरा लॉट निकलना चाहिए, सामान मेरा बिकना चाहिए बस। और तीसरा वाला दूसरा बोला 200 रुपए 6 रुपए के हिसाब से मैं बाहर निकाल रहा हूं, मतलब मेरा सामान क्या हो गया? बिक गया। अगर वो बोलता है 250, 250 का है, तो मैं पहले 200 वाला निकालता, अब 50 कम पड़ा है ना, 250 में से 200 दे दिया, अब बचा कितना? 50, तो मैं 50 बेचता। बट कौन सा लॉट? 6 रुपए वाला, तकलीफ। अगर वो मुझे 350 बोलता तो मैं क्या करता? 200 पहले देता, फिर 100 देता, कितना? 6 रुपए वाला। अब कितना बचा मेरे को? 200 प्लस 100, 300 हुआ, मैंने 350 का, तो 50 कम पड़ा ना, तो 50 6 रुपए के रेट से आ गया। कौन से लॉट में से? 200, यानी लॉट का गेम है। क्लियर? समझेगा सम के हिसाब से भी। बट वेटेड एवरेज मेथड ऐसा नहीं करता। वेटेड एवरेज मेथड क्या करता है? वो क्या करता है, पहले ओपनिंग स्टॉक है, ठीक हो, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो एज इट इज, कोई तकलीफ नहीं। अब आपने परचेस किया कितना? 100 ना, तो देखो यूनिट कितना है? 100, यहां पे यूनिट कितना है? 200, टोटल कितना हो गया? 300। तकलीफ? पहले यूनिट कितना था? 200, अभी यूनिट कितना है? 100, तो टोटल यूनिट कितना हो गया? 300। तो यूनिट में यूनिट प्लस किया, वैल्यू कितना है? 1000 और 600, तो दोनों को ऐड किया कितना हो गया? 1600। अब 1600 डिवाइडेड बाय 3 कर, कितना आएगा बता? 1600, 1600 डिवाइडेड बाय 300, 5.3। सिंपल है ना? अब वापस मैंने परचेस किया 200 वाला, तो मेरे पास अब यूनिट कितना हो गया? 212, 500 यूनिट्स। वैल्यू कितना हो गया? चेक करो, वैल्यू तीनों की वैल्यू ऐड करो, 2800, तो डिवाइड करो 5.6, है ना? अब यहां पर सेल करने के टाइम पे हम लॉट वाइज निकालते थे कि पहले 200 का लॉट निकालूंगा, फिर 100 का निकालूंगा, फिर बाकी का जितना भी मुझे मांगेगा उतना। बट यहां पर ऐसा नहीं होगा, उसने बोला 300 देना, तो 300 दिया, 5.6 के रेट से इतना आ गया आंसर। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा कि आप एवरेज कर रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो? एवरेज। इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं इसको? वेटेड एवरेज मेथड। FIFO मेथड में ईच एंड एवरी चीजों को प्रॉपरली रिकॉर्ड करना है। परचेस को परचेस, सेल को सेल, ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक, और सेल करते समय ईच एंड एवरी लॉट से हमको माल क्या करना है? बेचना है। बट वेटेड एवरेज में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या होगा? परचेज करते समय यूनिट में यूनिट को प्लस करूंगा, वैल्यू में वैल्यू को प्लस करूंगा, मतलब ये जो वैल्यू निकाला उसको कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो कॉस्ट में कॉस्ट को प्लस करूंगा, और करने के बाद अमाउंट में से यूनिट को डिवाइड कर दो, तो आपको रेट मिल जाए। क्या मिलेगा? रेट।
सेल करते समय मैं ऐसा नहीं करूंगा, सेल करते समय यूनिट में से यूनिट को माइनस करूंगा, अमाउंट में से अमाउंट को माइनस करूंगा, या जो रेट वगैरह आता है उसके हिसाब से करने के बाद मुझे अमाउंट डिवाइडेड बाय यूनिट कर दूंगा, तो मुझे वहां पर भी क्या मिलेगा, रेट मिल जाएगा। क्या मिलेगा, रेट। यानी जो रेट मैंने यहां पर कैलकुलेट किया वही रेट से मुझे यहां पर माल बेचना है। और इस रेट में अगर फ्रैक्शंस आता है, मतलब अगर आपने भी देखा है 5.3333 आपका आंसर आ रहा था, तो यहां पर ये पूरा फ्रैक्शन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको कैलकुलेटर में ही करना ज्यादा इजी है। कैलकुलेटर यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। किसी का आंसर आएगा 5.33436932, इतना बड़ा आएगा, तो आप राउंड ऑफ करके लिखना आपको दो वैल्यू है, लिखना आपको 5.6 5.3 है, लेकिन कैलकुलेटर पे ये पूरा वैल्यू वहां पर शोकेस करना चाहिए। मतलब मैं वहां पर 500 इंटू 5.6 नहीं करूंगा, मैं वहां पर क्या करूंगा, मेरा जो आंसर आया रहेगा, मेरा आंसर आएगा 5.66666666 इंटू 500 कर दूंगा, तो मेरे को आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो यानी वहां पर जो फ्रैक्शंस आएगा वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन मुझे एक्यूरेट वैल्यू देगी। एक्यूरेट मतलब एकदम एग्जैक्ट वैल्यू देने वाली है, समझा, क्लियर। तो यहां पर कैलकुलेटर का रोल क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लियर। अब इतना सारा होने के बाद आपको एक चीज याद रखना है, आपको दो मेथड है, एक तो आपका फीफो है, दूसरा आपका वेटेड एवरेज मेथड है। ठीक है, फीफो मेथड के अंदर आपको क्या करना है, आपको सेम कॉलम, जितना कॉलम आपका फीफो में बनेगा उतना ही कॉलम आपका वेटेड एवरेज में बनेगा। दोनों के मेथड में फर्क क्या है, यहां पर ओपनिंग स्टॉक की भी वैल्यू है, परचेस की भी अलग से वैल्यू है, सेल की भी अलग से वैल्यू, और यहाँ पे आपको ईच एंड एवरी लॉट को सेपरेट सेपरेट लिखना है। परचेस करते समय उसका भी लॉट लिखना है, ओपनिंग स्टॉक का भी लॉट लिखना है। आपने 6 बार परचेस किया तो 6 बार अलग अलग लॉट में लिखना है, और सेल भी आपको लॉट वाइज करना है। लॉट मतलब बंच होता है, ग्रुप होता है, उसके हिसाब से बेचना है। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, हर लॉट को मर्ज करना है। मर्ज मतलब मिक्स करना है, और मिक्स करने का उसका जो कॉस्ट निकलेगा वो निकलेगा वेटेड एवरेज। क्या निकलेगा, एवरेज। मतलब पहले मैंने 5 रुपए के रेट से खरीदा, अभी 6, तो अभी जो रेट निकलेगा वो क्या होगा, एवरेज रेट निकलेगा। क्या निकलेगा, एवरेज। और ये एवरेज रेट डिफरेंट कैसे होता है, क्योंकि लॉट का यूनिट के हिसाब से चेंज हो जाता है, लॉट के कॉस्ट और यूनिट के हिसाब से क्या होता है, चेंज हो जाता है। मैं 10 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा तो मुझे इतना रेट पड़ेगा, मैं 9 रुपए के हिसाब से खरीदूंगा तो मुझे इतने का क्वांटिटी पड़ेगा, तो ये मेरा कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू से यूनिट को डिवाइड करने के बाद मुझे उसका एवरेज कॉस्ट मिलेगा। वही एवरेज कॉस्ट पे मुझे परचेस और सेल को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है।